हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी लेंगे, ओरेकल मैसेजेस भी, और साथ ही साथ देखेंगे लव मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहा है। जैसे इसको लग रहा है कि मैंने अगर कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ही। तो कुछ अपनी जो दिल में खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ शेयर करने के बारे में भी कुछ बातें मन में चल रही है। जैसे यहाँ पे ये व्हील चेयर पे बैठी हुई है, लेकिन फिर भी इसको लग रहा है कि जिन लोगों ने भी मुझे ऐसे मुसीबत के वक्त में मेरा साथ दिया था या फिर मेरी तरफ एक मदद का हाथ आगे किया था, अब मेरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं अपनी तरफ से अपनी खुशियों में उनको शामिल करके लूँ। तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन की जुड़ी बातें भी इनके मन में चल रही है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बुरे वक्त में जिन्होंने इनका अच्छी तरीके से साथ दिया था, ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर को लेके भी बातें मन में चल रही हैं। मतलब अच्छा कर्म करो तो उसका फल मिलता है, इस बात के ऊपर शायद उनको और ज़्यादा भरोसा हो रहा है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्यार में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है जो आप तक पहुंचाने के बारे में इनके मन में चल रहा है। और अगर काफ़ी वक्त से इस रिलेशनशिप में आपके साथ वक्त नहीं बिता पा रहे थे तो आज इनका आपसे कनेक्ट होने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है। अगर फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट हो सके तो हो सकता है फ़ोन के ज़रिए आपसे बातचीत करें, और अगर पर्सनली मिलना पॉसिबल है तो डायरेक्टली आपसे मिलने भी आ सकते हैं। इतना ज़्यादा आपके लिए इनके दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं। फिर है द व्हील। समय को लेके काफ़ी कुछ बातें मन में चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया। वेट एंड वॉच की एनर्जी में नई शुरुआत को लेके कुछ सोचना। तो काफ़ी कुछ प्लानिंग ऑलरेडी इन्होंने करके रखी है, और इन्हें लग रहा है कि अब वक्त है डीलेज को ख़त्म करने का। यानी कि किसी भी वजह से अगर काफ़ी ज़्यादा किसी प्लान को सक्सेस होने में इंतज़ार करना पड़ रहा था तो ये उस बात को सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते। यानी कि अगर कुछ पेंडिंग फैसले थे तो उनको भी पूरे करने के मन में बारे में इनके मन में चल रहा है। पॉजिटिव लुक को लेके लाइफ को एक अलग नज़रिए से आगे ले जाने के बारे में इनके मन में चल रहा है। फिर है द हर्मिट। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक साइलेंट मोड से निकल के ये पर्सन अब ज़िंदगी में एक ऐसे फेज़ में कदम रखना चाहते हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि मैंने बारीकी से हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर शायद अब तक उनका फोकस नहीं था, लेकिन जैसे इसके हाथ में एक लैंटर्न है जो बताता है कि इसको जो क्लैरिटी चाहिए थी उसी बात के ऊपर इसका फोकस है। वैसे ही आपके पर्सन को जो बातें समझ में नहीं आ रही थी, ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी को लेके कह सकते हैं आप, या फिर प्यार को लेके कह सकते हैं, या फिर उनके छोटे-मोटे अगर ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे मसले भी थे, जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको लेके भी शायद उनको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है।
नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। उनको समझ में आ रहा है कि कई बार हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका इम्पैक्ट हम पे ज़्यादा पड़ता है। जैसे ये सब लोग अगर इसके फ्रेंड सर्कल में हैं और इसने अगर इस पर्सन को जुआ खेलना सिखाया है या फिर इसके पैसे कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने उसको इनकरेज किया जहाँ पे इसका बेनिफिट ही नहीं था, तो इनको समझ में आ रहा है कि अच्छे लोगों का साथ होना ज़रूरी होता है। जिस तरह की भी आपकी संगत है उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे अगर किसी लोगों के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे अनवांटेड दोस्त थे जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो इनकी समझ में आ रहा है और आज ही आप उनसे शायद दूर होने के लिए कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो यहाँ पे निगेटिव माइंडसेट के ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा वक्त ऑलरेडी इन्होंने गवा दिया है। जैसे 3 कप छलक चुके हैं, टूट चुके हैं और ये उसी की तरफ देख रहे थे कि ये आखिर कैसे हो गया, अब मैं कैसे माफ़ करूँगा अपने आप को या फिर अब इसका क्या किया जा सकता है। तो दुख में ज़्यादा डूबे हुए थे, लेकिन उनको समझ में आ रहा है अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी में इंसान जुड़ सकता है। तो इनकी कुछ ज़िंदगी की अगर ऐसी बातें थी जिनके ऊपर ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे और उसी में वक्त गवा रहे थे, तो कुछ ऐसा चेंज उनकी समझ में आ रहा है जिस वजह से रोमांटिकली ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए या तो अपने आप को कुछ पॉजिटिव समझा रहे हैं या फिर पॉजिटिव नज़रिए की वजह से उनकी समझ में कुछ बातें आ रही है। फिर है मर्चेंट, बिजनेस माइंडेड होने का उनके मन में कुछ चल रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी ज़िंदगी से भी पाना चाहते हैं। और अगर आप कह सकते हैं जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो भी शायद छोटा मोटा कुछ बिजनेस करने का शायद इनके मन में विचार चल रहा है। जैसे कहीं पे छोटी कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और उससे अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो पैसे कहीं पे ऐसी जगह पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उनको इन फ्यूचर फ़ायदा हो सके। फिर है डॉक्टर, या तो इनकी अपनी हेल्थ काफ़ी वक्त से ठीक नहीं थी या फिर आप कह सकते हैं कि छोटा मोटा इनका हेल्थ इशू अगर था तो उसके ऊपर भी इनका फोकस है और इन्होंने आपको अगर बताया नहीं था अपने सेहत के बारे में तो शायद आपको बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो उसके पीछे वजह क्या है। फिर एक कॉन्वर्सेशन, काफ़ी वक्त बाद आपसे दिल खोल के बातचीत करने का भी इनका मन हो रहा है। मतलब अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों साइलेंट मोड में थे तो आज खुल के बातचीत भी हो सकती है। फिर है लॉर्ड, अपने आप को उतना तो ये प्रिपेयर कर चुके हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जैसे एक वेल सेटल्ड इंसान के आप कह सकते हैं डेफिनेशन होती है। तो इनको भी ऐसा लगता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी। इतना तो मुझे यकीन है कि मैं 2 वक़्त का अगर खाना ये सुकून से खा सकते हैं, तो वही खाना खाते वक़्त ये शायद अपने आप को समझा रहे हैं कि जो ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो तो मैंने इकट्ठा करके रखी है। फिर है वेडिंग, कहीं न कहीं शादी-ब्याह को लेके कुछ मन में ख़्याल चल रहे हैं। मतलब सीरियस रिलेशनशिप को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और फाइनल कार्ड है फ्रेंड, तो या तो ये आज अपने दोस्तों से मिलके उनकी हेल्प लेके कुछ अपनी शादी ब्याह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं एज अ फ्रेंड आपसे कॉन्वर्सेशन करके अपने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपकी और उनकी बहुत अच्छी जमती है तो। फिर है यू लुक सो एडोरेबल व्हेन यू स्लीप, तो आपके बारे में रोमांटिक ख्याल तो उनके मन में आ ही रहे हैं। साथ ही साथ कभी अगर इन्होंने देखा है आपको हल्की से झपकी लेते हुए भी तो भी इन्हें लगता है कि आप बहुत प्यारे लगते हैं जब आप ऐसी नींद में डूबे हुए होते हैं। तो आपको याद करके मिस भी कर रहे हैं कुछ रोमांटिक मोमेंट्स। फिर है यू एनकरेज मी टू बी पॉजिटिव एंड टू सी द गुड इन थिंग्स, तो आपने हमेशा इनको पॉजिटिव एंगल से सोचने के लिए इनकरेज किया है। अपनी बातों से ये समझाया है कि हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम्स अगर हमें फेस करने भी पड़ते हैं तो भी वो प्रॉब्लम आगे जाके उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है या फिर वो हल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही फेज़ में फंस जाते हैं, तो बस माइंड सेट से निकलने की बातें होती हैं। और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है अपनी बातों से और उनको ये भी समझाया है कि निगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। योर किसेस मेक्स मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इसलिए भी वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि हक्सन किसेस की बातें उनके दिल में चल रही है और ऐसे
वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि दोबारा ये सभी मोमेंट्स आप दोनों को मिले। यू शेयर पार्ट ऑफ योर लाइफ विद मी, तो आपने हमेशा उनके साथ अपनी ज़िंदगी का छोटा से छोटा इंसिडेंट्स भी शेयर किया है। मतलब आपकी तरफ से तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपने अपने पर्सन से छुपा के रखी है। फिर है व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड, आई एम एट लीस्ट कम्फर्ट बिकॉज आई नो दैट यू विल डू एनीथिंग दैट यू कैन टू मेक द पेन गो अवे। तो जब भी ये पर्सन मोस्टली दुखी हो जाते हैं, उन्हें उदासी दिल में महसूस होती है, उनको ये ऐसा सुकून दिलाता है कि एटलीस्ट दुनिया में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको सुकून दिलाने के लिए या फिर इनकी तकलीफ गायब करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से आपके पर्सन या तो प्रॉब्लम से निकल आए या फिर उनके प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन मिले। तो आपको उनकी कितनी ज़्यादा फिक्र है इस बात को लेके भी ये पॉजिटिव सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है यू अलो मी to be myself. I do not have to change who I am for you, and I am so grateful that you like me just the way that I am. तो ये पर्सन अपने आप में शायद कई सारी खामियां फिलहाल काउंट कर रहे हैं। मतलब कुछ नादानियां इनके अंदर अभी भी है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं वो पर्सन जिन्होंने हमेशा इनको समझ के लिया है और आपने कभी भी इस पर्सन को चेंज होने के लिए प्रेशराइज नहीं किया। ये जैसे हैं वैसे ही खामियों के साथ आपने उनको एक्सेप्ट किया है। तो अपने आप के अंदर ये शायद कुछ पॉजिटिव बदलाव भी लाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे होता है कि इंसान को खुद की गलतियों का जब एहसास हो जाता है तो उसको ये समझ में आता है कि कौन है दुनिया में जो सच में मेरी परवाह करता है या फिर किसने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया था। तो वैसे ही लोगों में ये आपको काउंट कर रहे हैं कि आपने कभी भी किसी चीज़ को लेके या फिर इनकी खामियों को लेके भी इनको किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की है। उल्टा शायद इनकी तरफ से ही शायद इन्होंने कई सारी बातें हैं जिनको लेके आपको नहीं समझ के लिया था। तो अपनी कुछ गलतियां हैं जिनको आज ये सुधारना चाहते हैं और अगर काफ़ी वक्त से इन्होंने आपसे सॉरी भी नहीं कहा है अपनी किसी नादानी के लिए, तो हो सकता है मिल के पर्सनली आपको गले लगा के ये सॉरी भी कहने के मूड में है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।